कोई भी आईएएस आईपीएस हमारे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी शिक्षा ग्रहण किया हो, अगर उसको बैठा दीजिए, अगर हमसे बात कर सकता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कानून को अपनी जूती के नीचे रौंदती है, ये तो अपने लखीमपुर में शहजादे की करतूत से समझ ही लिया होगा। कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी सरकार ने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है, इसके भी कई उदाहरण देखने और सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बीजेपी के एक ऐसे बयानवीर सांसद से मिलवाएंगे जिन्होंने खुलेआम प्रदेश के आईएएस आईपीएस अफसरों को चुनौती दे दी। सत्ता के अहंकार में कैसे उन्होंने पढ़े लिखे अफसरों का मजाक उड़ाया, आज उसका भी सबूत देंगे। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम राज्य का दावा करने वाली बीजेपी अफसरों की कितनी इज्जत करते हैं। तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सत्ता के नशे में डूबे इन सांसद महोदय की बदजुबानी सुन लीजिए। जो लोग दिन रात पढ़ाई कर अपनी मेहनत के दम पर आईएएस आईपीएस बनते हैं, उन अफसरों की इनकी नजरों में क्या औकात है। प्रतापगढ़ के लोग कहते हैं कि संगमलाल गुप्ता शिक्षा नहीं ग्रहण की है, मगर हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आईएएस आईपीएस हमारे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी शिक्षा ग्रहण किया हो, अगर उसको बैठा दीजिए, अगर हमसे बात कर सकता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारा कॉन्फिडेंस है। तो सुना आपने, ये महाशय बीजेपी के पढ़े लिखे और शिष्टाचार से लबरेज नेता हैं, जिन्हें इतने भी समझ नहीं है कि देश के नौकरशाहों से कैसे बात करनी है, जिनके ऊपर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय ये महोदय उनकी शिक्षा पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिन अफसरों का कॉन्फिडेंस इन्हें बढ़ाना चाहिए था, उन्हीं अफसरों के कॉन्फिडेंस को अपने झूठे अहंकार के पैरों तले कुचल रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती तो इनके आकाओं की है। गलती उन नेताओं की है जिनके शह पर ऐसे नेता, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि अपने सर्वे सर्वा के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। कहते हैं कि जब घर का मुखिया ही कानून को अपने पैरों की धूल समझता हो, तो ऐसे में ऐसे छुटभइये नेताओं से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने कॉन्फिडेंस का ऐसा परिचय दिया है। इससे पहले भी इन्होंने ऐसा ही कॉन्फिडेंस दिखाया था। प्रमोद तिवारी से भिड़ंत के बाद उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन कानून का ऐसा हंटर चला कि संगमलाल गुप्ता का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि आदत इतनी जल्दी नहीं सुधरती, इसमें वक्त लगता है, और सत्ता में होने पर तो आसानी से उतर जाए, इसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। खैर, ये महाशय भूल गए कि जिन्हें ये चैलेंज कर रहे हैं, जिन्हें बहस की चुनौती दे रहे हैं, अभी वो कानून की बेड़ियों में बंधे ना होते अगर उन्होंने संविधान की शपथ लेकर देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कसम न खाई होती, तो शायद इन महोदय की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये खुलेआम मंच से ऐसे अफसरों को चुनौती दें। बहरहाल, जितनी बेइज्जती करनी है कर लीजिए सांसद महोदय, बस कुछ ही दिन बचे हैं जब जनता आपको न सिर्फ चुनौती देगी बल्कि अपने वोट के चोट से ऐसा जख्म देगी जिसे जिंदगी भर भुला पाना आसान नहीं होगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों की जितनी बेइज्जती योगी सरकार ने कराई है, शायद ही उतनी बेइज्जती किसी और नेता ने कराई होगी।